ओम शांति दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी। और मुझे हो चुका है पूरे 1 महीने से ज़्यादा मैं आश्रम नहीं गई। तो पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नीलम सिसोदिया व्लॉग्स में। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, सम्मान मेरी तरफ से सभी स्वीकार कीजिए। और आज है थर्सडे। बहुत दिनों से मैं आश्रम नहीं जा पा रही थी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ कि मैं आज अपनी क्लास लेने जा पा रही हूँ। तो चलते हैं आज आश्रम, दिखाएंगे आपको भी हमारी मुरली क्लास, अपना आश्रम क्लास। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह ही हम लोग काम कर रहे थे, खाना वगैरह बना रहे थे, तो अचानक से आया पार्सल। और मैं पार्सल बहुत कम, कभी कभार कुछ ऑर्डर करती हूँ, नहीं करती, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा था ऑर्डर करके कि मैं भूल गई कि हमने कुछ मंगाया है। तो उसकी जो अनपैकिंग करी थी हमने, वो वीडियो में भी आपको आगे शेयर करूँगी। और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ पूरा हमने सेट कर लिया है। उसके बाद का जो लुक आ रहा है, इतना सुंदर लुक है, पैसा वसूल चीज़ है। मैं बहुत सोच समझ के बहुत कम ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। मार्केट हमारा अलीगढ़ में इतना बढ़िया मार्केट है कि हर चीज़ अच्छी प्राइस में अवेलेबल है, तो मन ही नहीं करता कि ऑनलाइन शॉपिंग करें। लेकिन ये मंगाया मैंने तो मुझे खुशी हुई। पहली बार मैंने कोई ऐसा फर्नीचर जैसा कोई आइटम मंगाया है जो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए आप, ये मंगाया हमने साइड कॉर्नर। अभी इस पर कुछ लगाया नहीं है, खाली है। 1 2 3 4 5 इसमें रैक हैं। और इतना प्यारा कलर, इतनी प्यारी डिज़ाइन है इसकी दोस्तों, बहुत सुंदर। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं कि ऐसे ही दे दिए, नहीं, बहुत अच्छा है। तो ये आज आया था और आज टाइम हो गया है, 4 बजे से मुरली होती है, तो फटाफट भग लेते हैं, आश्रम के लिए चलते हैं। मिलते हैं रास्ते में। दोस्तों, निकल आई हूँ मैं काफ़ी दूर। इतनी दूर नहीं है, तो मैं पैदल वॉक करते ही आती थी। लेकिन आज मुझे पता चला, जब हम लेटे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, तबीयत खराब होती है, पता नहीं चलता। आज जब मैं घर से निकली हूँ पहली बार वॉक करते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं निकल आई हूँ काफ़ी दूर, बस पहुँचने वाली हूँ। तो वॉक करते हुए जा रही थी, मुझे नहीं पता था मैं नहीं कर पाऊंगी। जल्दी चलिए, मुरली शुरू हो गई। पैदल आई हूँ ना, इसलिए टाइम लग गया। क्या हमको परिवर्तन करना चाहिए और ज्ञानी होकर हमें कैसे जीवन करना चाहिए, हमारा वो बाबा ने आज बताया। बाबा कौन थे? अर्थात वह गीत, अर्थात वो शिक्षाएं जो भगवान ने हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए उच्चारी, तो उसका नाम पड़ गया श्रीमद् भगवत गीता। तो उसी में श्रीमद् है। बाबा कहते हैं सदा श्रीमद् पर चलना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमद् पर चलने से आत्मा का दीपक जल जाता है। क्या हो जाता है आत्मा का दीपक? जगना माना एक नव जागृति आत्मा के अंदर आती है। और वास्तव दोस्तों, मुरली सुन ली हमने, क्लास हो गई और आज था ब्रह्मा भोजन, या खा के आइए। और अब चलिए हम घर। ये कौन है पता है? कौन है ये? इंट्रोडक्शन दो अपना, आप ही दे दो। ये हमारी मौसी की बेटी है, हमारी सिस्टर है। हमारी मौसी बहुत जवान है, पता है, हमारी जैसी है। जैसे हम जवान है ना सास माँ बन के, ऐसी वो मौसी बन के जवान है। दिया? ये था हमारा छोटा सा बुटीक, जहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है। जेएमबे कलेक्शन। इनके यहाँ अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं बहुत। मैं गई थी, उसमें देख के आई ना,
फ्रॉक सूट वगैरह, कोट सेट वगैरह सब अच्छे हैं और रेंज भी सही है, मतलब जैसी है उस हिसाब से सही है। उनका ही है। तो मुझे आते टाइम जब हम आए थे तो मुझे चक्कर आ रहे थे ना, मैं अकेली आई थी, इसलिए मैं रिया को साथ ले आई कि मैं गिरूंगी तो ये उठा लेगी मुझे ना, उठा के रिक्शे में डाल के आई, जैसे भी होगी ले जाएगी, फ़ोन साथ है तो फ़ोन कर देगी किसी को, फिर मेरे में पड़ेगी डांट के गई क्यों थी जब चक्कर आ रहे थे। तो दोस्तों घर आ गए, मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गई, थोड़ी देर रिलैक्स किया, मोबाइल थोड़ा बैटरी लो हो रही थी चार्जिंग पे लगाई। अब आ गए हैं किचन में, तो वहाँ से हमें भोग मिला था टोली। मेरा तबीयत सही नहीं है जैसे सबको पता ही है, तो मन नहीं करता ज़्यादा खाने का, तो मैंने खाना तो खा ही लिया था दोपहर में, थोड़ा बहुत जो भी खाना था, तो फिर मन नहीं कर रहा था, तो मैंने दीदी को बोला, तो फिर वो बोली कि नहीं ऐसे नहीं जाओगी, थोड़ा कुछ टोली के रूप में पैक करवा के लेके जाओ। तो जो उन्होंने दिया मैंने स्वीकार कर लिया। तो इसमें से हाँ, मैंने रायता ज़रूर पिया था, रायता मेरा फेवरेट है, मुंह भी कड़वा रहता है ना बुखार के वजह से, तो मैंने रायता पी लिया। तो रायता पी के आ गई मैं फटाफट, एक कचौड़ी खाई थी मैंने। अब ये वो हो गया बच्चों के लिए टोली, सब्ज़ी है इसको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन, उनका वो फ्री होंगे 7 साढ़े 7 बजे, तब तक सब्जी गर्मी तो मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो चाय बना लेते हैं, उनकी टीचर बैठी हुई है, उनको भी चाय दे देते हैं बना के। दिशा दीदी को, हमारी दिशा बहुत अच्छी है, बच्चों को बड़े अच्छे से पढ़ाती है। एक्चुअल में क्या हुआ था ना, 2 दिन से हमारे यहाँ जो हमारे काम करती हैं हमारी दीदी, वो नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके यहाँ जिउतिया का व्रत था, वो व्रत करती है, तो 2 दिन की उन्होंने छुट्टी ली थी। और मैंने सुबह वो अदरक कूटने वाला देखा तो मुझे गंदा लगा, मैंने वो धुल दिया। अब वो धुलने के बाद मैंने रख दिया है, उसके ऊपर से रख गए बर्तन, तो वो नहीं मिल रहा है, बर्तन हटेंगे तब वो मिलेगा, तब तक ऐसे काम चला लेते हैं। सुबह भी हमने ऐसे अदरक डाल दिया था चाय में, और वो इतना तेज हो गया था कि गले में मिर्ची लग रही थी बहुत जोर की। तो बनी 2 कप चाय बनानी है, 2 मिनट में बन जाएगी। और ये मिला था हमें केला भोग में, क्योंकि वहाँ जो मतलब भोग में फल भी था ना, तो वो कट करके पीस रखे जाते हैं हमारी थाली में ब्रह्मा भोजन में। उसमें था हलवा, कचौड़ी, सब्जी, रायता और पूड़ी। गरम, इसको बंद कर देंगे अब, क्योंकि चाय ज़्यादा नहीं खौलानी चाहिए, गैस बनती है, इसीलिए कम खौलानी चाहिए चाय। तो खौला ली चाय हमने, उसको सर्व करके आती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। चाय से पहले पानी और चीनी लेने गई हूँ, बस इतनी ही, 1-2 सेकंड में ही मच्छर ने खा लिया, बहुत तेज कट्टी करी है, कट्टी करी मच्छर ने कट्टी। मुझे ना नॉर्मल वे में बिल्कुल बच्चों की तरह रहना पसंद है, बच्चों की तरह शरारतें करना पसंद है, बच्चों की तरह मैं अपने पतिदेव को खूब परेशान करती हूँ, खूब परेशान करती हूँ। कभी कभी तो वो चिढ़ जाते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है उनको चिढ़ाने में, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं ना अपने मम्मी पापा को, तो वो उनको बताया कि इसको अपने मम्मी पापा की याद आती है, मिस करती है, तो ये सीरियस शैतानी करती है, तो वो कुछ नहीं बोलते, हंसते रहते हैं, बस कभी कभी चिढ़ जाते हैं। पर कपड़े उतारने बाहर से भी, चलो चाय ले चलते हैं साथ में। बच्चों का चल रहा है उधर पढ़ाई का। बच्चे पढ़ रहे हैं रूम में। बच्चे कहेंगे मम्मी आपको चैन नहीं है,
हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप आ जाती हो बार बार अपनी व्लॉगिंग लेके। पर मैं गई नहीं थी, मैं तो ऐसे ही। और देखो हमारे बच्चे को कितनी गंदी आदत है, हमारे बच्चे को जिसका नाम है अंश, जिसको हम प्यार से चीकू बोलते हैं। ये देखो दिन में ब्लैंकेट, मतलब इसको जब लेटना है तो ब्लैंकेट लेके ही लेटना है। अंधेरा अंधेरा हो रहा है ना, कपड़े उतार लेते हैं। आज मुझे किसी ने याद नहीं दिलवाया कि आज थर्सडे है, मैंने कपड़े धो लिए। थोड़ा बाहर देख लेते हैं क्या हो रहा है। वाह, हवा ठंडी ठंडी चल रही है हवा। हमारे बाबा का झंडा लहरा रहा है हवा में। कपड़े उतार लेते हैं, कुछ हमने धूप में रेलिंग पे डाले थे, वो उतार लेती हूँ। मम्मी यार नेल्स टूट जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। हवा तो अच्छी लग रही है ठंडी ठंडी। मैंने जो कल वीडियो शूट करी थी वो भी कपड़े साड़ी वगैरह सब धो डाली, क्योंकि मुझे नहीं पहना जाता। मतलब कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। कुछ भी तुम बोल देते हो, खाते तो हो नहीं। रोज़ मैं कुछ भी बनाती हूँ पर तुम कुछ भी खाते नहीं हो, तो कुछ भी तो बोलना ही मत। सोने का नाटक मत करो हमारे सामने, सोने का नाटक मत करो। मेरा नखून यार, ये कच्चे नेल्स जब निकल जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। में क्या बनेगा? लौकी बनाओ तो तुम नहीं खाते हो, तोरई बनाओ तो वो नहीं खाते हैं, काशी फल बनाओ तुम्हारे पिताजी नहीं खाते हैं, और भिंडी हमको पसंद नहीं है। तो हम बनाएं तो बनाएं क्या, बताओ हमको। बनाएं तो हम बनाएं क्या? आज करते हैं बबली से वीडियो कॉल, और उसको करेंगे थोड़ा सा रिकॉर्ड, क्योंकि हमने बात नहीं की काफ़ी दिनों से। तो देखते हैं उनका क्या हाल चाल ढाल है। तो यहाँ लगाया था तो मैंने बबली को कॉल, उन्होंने उठाया नहीं, तो हमने आशिका के पास कॉल कर ली। तो आशिका से बात करी, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, सब कैसे हैं। उसके बाद इनकी माताश्री का भी फ़ोन आ गया, तो अब कर लेते हैं माताश्री से बातें। ये कर रही थी यहाँ पे क्या बना रही, दलिया, और हमने करी खूब सारी बातें। और ये छाछ खोल रही है या दूध है, पता नहीं क्या है, दूध था शायद। और इन्होंने बनाई थी हरे धनिया की चटनी। भाई हरा धनिया बहुत महंगा है, हम तो नहीं बनाते चटनी, तो वो खाती हैं हरे चटनी। और इन्होंने किया था दोपहर में फ़ोन, जो मैं उठा नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। सुनिए सुनिए गांव वालों, शहर वालों, हमारे पड़ोसियों, यही था वो पार्सल जो हमने ऑर्डर करके भूल गए थे। और ये मंगाया था हमने फ्लिपकार्ट से। फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हमने ऑर्डर किया था, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। जब कोरियर वाले हमारे गेट पे आके बोले आपका कोरियर आया, तो मैं कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई कि मैंने आखिर मंगाया क्या है। फिर मुझे याद दिलवाया गया कि हमने मंगाया था ये साइड कॉर्नर, जो कि बढ़िया निकला। देख ही सकते हैं आप सामने हमारी पलक इसको असेंबल कर रही है। सारे पार्ट आए थे इसके, इस तरह से इसको असेंबल किया, और ये लग रहा था बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे तो पैसा वसूल लगा बिल्कुल। और इसका प्राइस क्या होगा आप बताइए सोच समझ के। नहीं पता हो, अगर नहीं बता कर पाए तो हम बता देंगे, कमेंट में पूछ लीजिएगा। लेकिन लगा एकदम बढ़िया। लाओ हलवा ना लेके जाऊंगा, कपड़े उठाओ ऊपर। हलवा ये रखा है, इसको मैं खा लेता हूँ, कोई नहीं खाया। खाओ तो फिर। देखो हमारी मिष्टी कैसी बन के घूम रही है, देखो ना जरा। नंदू सबका बंधु, ये देखो नंदू सबका बंधु बन के घूम रहा है। ये देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं हमारे, फटाफट से तय करेंगे। ला पलक जल्दी, पलक 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 पलक। ये हमारा पांडा बैठा है ऊपर, वो कह रहा है मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो। तो वो खा लिया है बच्चों ने, सब लोग हो गए फ्री। हल्का फुल्का कुछ बनाएंगे, कर लेते हैं कपड़ों की तय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग लेकर, कुछ नया, कुछ बढ़िया, कुछ धमाकेदार। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी, ओम शांति। ये देखो हमारे हलवे के लिए लड़ाई हो रही है, इतने हलवा खाने वाले बच्चे हैं ये, है ना। मीठा खाते हैं ये बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको मीठा पसंद है। हमको नमकीन और खट्टा खट्टा पसंद है, जिसको इमली इमली बोलती हैं।